हेलो। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों। मेरे अंतरात्मा में चलते रहता है कि मैं अपने राष्ट्र के लिए कुछ करूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, अपने देश के युवाओं के लिए कुछ करूं। मैं तो वैसे हूं नीट एस्पायरेंट इस समय मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंतरात्मा में चलता है कि कुछ लिख अपने लिखावट के द्वारा, अपने पंक्ति के द्वारा आपके सामने कुछ भेज सकूं, जिससे आपका पूर्ण उत्थान हो और मेरा भी इसमें आनंद आता है। तो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो पढ़ के कुछ समय मिलता है तो उसमें मैं अपना ये पंक्ति लिखता हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, जिससे मुझे आंतरिक शक्ति मिलता है, मुझे एक एनर्जी फील होता है, एनर्जेटिक महसूस करता हूँ और मेरा चित्त एक एक मैं प्रफुल्लित, अंदर से जो कहते हैं ना, प्रफुल्लित हो जाता हूँ। दोस्तों, ये थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि डॉक्टर ही बन के, आईएएस बन के, आईपीएस बन के इस देश राष्ट्र सेवा कर कर सकते हैं। यार, अपने कवि, कितने हमारे कवि हैं, महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कितने हमारे कवि हैं जो अपने कविता के माध्यम से देश को एक नई राह पर, मार्ग पर ला दिए। कितने आध्यात्मिक व्यक्ति थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध, ब्रह्मा बाबा जी, शिवानी दीदी जी, सूरज भाई जी। कितने आदमी जो अध्यात्म के राह पर चलकर हमारे देश को एक नींव दी है, तरक्की कर दी है। तो जरूरी नहीं है पढ़ाई से ही कुछ किया जा सकता है। अध्यात्म बहुत जरूरी है अपने जीवन में लाने के लिए। दोस्तों, अध्यात्म बहुत जरूरी है और अध्यात्म से ही अपने जीवन जीने की सच्चाई, अपने अध्यात्म से ही अपने जीवन जीने की कला को हम सीख पाएंगे। तो मैं कुछ पंक्ति आपके सामने ही व्यक्त करना चाहता हूं, जो किस इस प्रकार है। अध्यात्म सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है मेरे भाई। अध्यात्म सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है मेरे भाई। तू क्यों समझता नहीं ये बात है। अध्यात्म सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं है मेरे भाई। तू क्यों समझता नहीं ये बात है। यह सभी आयु के मनुष्य आत्माओं के लिए है मेरे भाई। अध्यात्म तो सभी मनुष्य आत्माओं के लिए है मेरे भाई। एक अध्यात्म ही और आध्यात्मिक व्यक्ति ही समाज की कर सकते हैं भलाई। एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही समाज को की कर सकते हैं भलाई। फिर तुम क्यों नहीं अपनाते हो अध्यात्म की मार्ग। फिर तुम क्यों नहीं अपनाते हो अध्यात्म की मार्ग। इसलिए मेरे भाई, जितना जल्दी हो अपनाओ अध्यात्म की मार्ग। इसलिए हे मेरे युवाओं, जितना जल्दी हो तुम अपनाओ अध्यात्म की मार्ग, क्योंकि इसी से तुम्हें पता लगेगा सच्ची जीवन जीने की मार्ग। क्योंकि इससे ही, अध्यात्म से ही तुम्हें पता चलेगा सच्ची जीवन जीने की राह। इसलिए हे युवाओं, आप सभी अपनाओ अध्यात्म की मार्ग। इसलिए हे युवाओं, आप सभी अपनाओ अध्यात्म की मार्ग। मेरे भाई, क्या शिवानी दीदी, नरेंद्र मोदी जी, सूरज भाई जी, स्वामी विवेकानंद, राम, श्री कृष्ण, सिद्धार्थ से बुद्ध बने, वो बुजुर्ग थे? क्या वो सब बुजुर्ग थे? क्या वो सब बुजुर्ग थे? फिर तुम क्यों पड़े हो इस झंझट में कि युवा के लिए नहीं है अध्यात्म की मार्ग। फिर तुम क्यों पड़े हो इस झंझट में कि अध्यात्म युवाओं के लिए नहीं है। अध्यात्म का मार्ग एक बार अध्यात्म का मार्ग एक बार अध्यात्म मार्ग पर एक बार तो चलो भाई। अध्यात्म मार्ग एक बार तो अपनाओ मेरे भाई। एक बार तो गीता एक बार पढ़ो तो गीता सही तुम। हे युवाओं, एक बार पढ़ो तो गीता सही तुम। यह संघर्ष भरी जीवन को जीने की कला का मर्म जान जाओगे। इस संघर्ष भरी जीवन की जीने की कला का मर्म जान जाओगे। वास्तविकता क्या है इस जीवन की, यह तुम सिर्फ अध्यात्म अपनाने से ही जान पाओगे। इस जीवन की इस जीवन की वास्तविकता क्या है, यह तुम सिर्फ अध्यात्म अपनाने से ही जान पाओगे। इसलिए तो मैं कहता हूं, अपनाओ अपनाओ मेरे भाई अध्यात्म की राह तुम। इसलिए तो मैं कहता हूं, अपनाओ अपनाओ भाई अध्यात्म की राह तुम।
अध्यात्म से ही तुम संघर्ष भरी जीवन से उभरने की समाधान पा जाओगे। अध्यात्म से ही तुम संघर्ष भरी जीवन से उभरने की समाधान पा जाओगे। जितना चलती है युवाओं, तुम बार बार पूछते हो अध्यात्म अपनाने से जीवन में क्या होते हैं लाभ जी। हे युवाओं, तुम पूछते हो अध्यात्म अपनाने से जीवन में क्या होते हैं लाभ जी। तो सुनो मेरे भाई, तुम पूछते हो अध्यात्म अपनाने से क्या ये जिंदगी कर देंगे आसान। तो सुन मेरे भाई, तू जब अध्यात्म की मार्ग पर चलोगे तो हर समस्या का निर्णायक शक्ति लेने वाला आत्म जागृति वाला मनुष्य बन जाओगे। जब तुम अध्यात्म की मार्ग पर चलोगे तो हर समस्या का एक निर्णायक शक्ति लेने वाला आत्मिक जागृति वाला मनुष्य बन जाओगे। और सुन मेरे युवाओं, अध्यात्म अपनाने से तुम जीवन की जीने की कला सीख जाओगे। अध्यात्म अपनाने से तुम जीवन जीने की कला सीख जाओगे और इन भौतिकता भरी दुनिया का मर्म जीवन की सच्चाई समझ जाओगे। इस भौतिकता भरी दुनिया का मर्म जीवन की सच्चाई समझ जाओगे। फिर तुम ये छोटी छोटी बातों में तनाव, डिप्रेशन, असफलताओं में आत्महत्या वाली बातों से तुम्हारे मस्तिष्क में जो बार बार जागृत होते हैं, जीवन को समाप्त करने पर जो विवश हो जाते हो, अध्यात्म अपनाने से तुम ये सब भूल जाओगे। इसलिए हम कहते हैं एक बार गीता का एक श्लोक ही पढ़ लो। इसलिए हम कहते हैं गीता का एक श्लोक ही पढ़ लो, तो फिर तुम इन छोटी छोटी समस्याओं से आसानी से उभर जाओगे। जैसे स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध का हर प्रश्न का उत्तर और जीवन जीने की कला अध्यात्म से ही मिला था। जैसे स्वामी विवेकानंद और गौतम बुद्ध का हर प्रश्न का उत्तर और जीवन जीने की कला अध्यात्म से ही मिला था, जिससे वो इस भौतिकता भरी दुनिया की भोग विलास, काम, वासना, क्षणिक सुख की भोग लालसा त्याग उच्चतम पवित्र जीवन बिताए थे, जिससे वह इस दुनिया की भौतिकता भरी दुनिया का भोग विलास, काम, वासना, क्षणिक सुख की भोग लालसा त्याग उच्चतम पवित्र जीवन बिताए थे। अध्यात्म की शक्ति जो मनुष्य को मनुष्य से देवता बना देते हैं। अध्यात्म की यह शक्ति है जो मनुष्य के मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो फिर तुम क्यों अध्यात्म अपनाने से भागते हो? एक बार जो तुम अध्यात्म अपनाओगे और आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर देखोगे, हे वाह, इतनी मौज है अध्यात्म में, जो तुम भौतिकता भरी दुनिया, काम, वासना, भोग विलास, उस पर खुलकर हंस पाओगे। हे युवाओं, इतनी मौज है इस आध्यात्मिकता में, आध्यात्मिकता की मार्ग पर, जो तुम इस भौतिकता भरी दुनिया की भोग विलास, काम, वासना पर खुलकर हंस पाओगे। और जीवन की क्या वास्तविकता लक्ष्य है, यह तुम भली भांति जान जाओगे। इसलिए हे युवाओं, तुम अध्यात्म की दौड़ थाम लो और एक बार तो गीता पढ़कर अपनी जीवन की हर समस्या के समाधान, इसलिए तुम एक बार गीता पढ़ो, जीवन की हर समस्या को सहने की भली भांति सीख जाओगे। धन्यवाद। ओम शांति। नमस्कार।